तो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस, जिसमें चैप्टर नंबर 2 है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें हम ये पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। ये जो है ये पार्ट 4 है आपका, ये पार्ट 4 है। इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और इस पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं कुछ सॉल्ट्स के बारे में, कुछ बेस के बारे में, ठीक है, जो हम यूज करते हैं, दैनिक लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्ट में अगर देखोगे तो ब्लीचिंग पाउडर आ जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला है CaOCl2। Ca से कैल्शियम होता है, O से ऑक्सीजन और Cl2 क्लोरीन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको पढ़ा क्या जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ा जाता है। तो ये भी याद रखने का, नाम भी याद रखना, फॉर्मूला भी याद रखना, और इसको और क्या नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से जाते हैं। अब भी इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, मेन प्रिपरेशन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तब ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर बनता है। किसके किसके बीच में रिएक्शन कराए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन कराए तो मिला मुझे ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, और वाटर बन जाता है। अब ये जो CaCl2 है, इसका यूज देख लेते हैं कि यूज क्या क्या है। तो यूज में आप देखोगे तो पहला यूज क्या है, यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन लिनेन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ। मतलब क्लोथ को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए हम ये ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। कोई कॉटन हो या लिनेन हो, इसको ब्लीचिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मतलब साफ़ करने के लिए, वॉश करने के लिए। दूसरा अगर यहाँ पे देखोगे तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है ये CaOCl2, क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। थर्ड नंबर पे देखोगे टू किल जर्म्स एंड मेक वाटर फ्री फ्रॉम दे, मतलब उसके अंदर की जो जर्म्स होते हैं उनको मारने का भी काम करता है CaOCl2। ये चीज़ें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट अब दूसरा आ जाता है ये थर्ड वाला। देखिए पहला NaCl बताया था, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर बता दिया, तीसरा अगर मैं आपको बताऊं तो बेकिंग सोडा। थर्ड नंबर पे बताऊं तो बेकिंग सोडा, और फोर्थ नंबर भी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, फोर्थ नंबर भी लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। फोर्थ नंबर आपका वॉशिंग सोडा। एक बेकिंग सोडा मतलब खाने वाले सोडा को बेकिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा मतलब धुलाई करने के लिए जो यूज करते हैं सोडा, ठीक है। दोनों का अलग अलग फार्मूला है। बेकिंग सोडा का NaHCO3, जिसको बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसका फॉर्मूला जो है NaHCO3। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको देखो तो आपको याद हो जाना चाहिए कि बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला है NaHCO3, जिसको क्या बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। अब इसका प्रिपरेशन देख लो। इसका प्रिपरेशन क्या है, NaCl मतलब जो कॉमन सॉल्ट है उसका वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और NH3 के साथ। इन चारों को रिएक्शन कराया जाता है, तब जाके बनता है क्या, एक तो NH4Cl भी बनता है और NaHCO3 बनता है। NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड बोला जाता है और NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। अब ये बेकिंग सोडा जो होता है वो किस काम के लिए आता है, जैसे बेकिंग पाउडर के लिए, खाने वाला सोडा बोलते हैं, ठीक है। एडिबल एसिड होता है बेकिंग सोडा प्लस ये एडिबल एसिड होता है, ठीक है। एडिबल मतलब खाने योग्य वाला एसिड है, ठीक है। ये इस प्रकार का सॉल्ट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात बताऊं, दूसरे अगर पॉइंट की बात करूं इसमें, तो इसमें दूसरा पॉइंट आप देखोगे तो ये केक बनाने के भी काम आता है, ठीक है।
कैनोपी कड़क करने के लिए, कोई चीज़ अगर बना रहे हो ना, कुछ खाने वाली वस्तु, उसको कड़क करने के लिए ना इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप मान लो कोई नमकीन बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दो, कड़क हो जाएगा। पूड़ी बना रहे हो उसमें थोड़ा सा मिला दो बेकिंग सोडा तो कड़क होगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए भी होता है। फिर एंटासीड के लिए भी यूज होता है। एंटासीड मतलब माइल्ड बेसिक सॉल्ट बोला जाता है। एसिडिटी को दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे एसिडिटी हो गया, किसी को गैस का प्रॉब्लम हो गया तो उसको दूर करने के लिए भी यूज किया जाता है। फिर वो उसके बाद से सोडा एसिड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने में भी इसका यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये 3rd नंबर का हो गया। 4th नंबर यहाँ पे देखेंगे। 4th नंबर क्या है? वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला देख लो, ध्यान से देख लो। Na2CO3, यहाँ पे NaHCO3 था, यहाँ पे Na2CO3.10H2O, ठीक है। इसको बोला क्या जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट भी बोला जाता है और उसके साथ साथ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोला जाता है। अब इसका प्रिपरेशन देख लो, ये किससे बनता है? इसका प्रिपरेशन की अगर बात करें तो कैसे बनता है? सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तब ये बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाता है आपका। अब इसका भी यूज देख लेते हैं, इसका यूज भी देख लो। इसका यूज किस लिए होता है? बोरेक्स बनाने में भी होता है। बोरेक्स बनाने में होता है। पेपर इंडस्ट्री में भी, ग्लास इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री दोनों जगह पे यूज होता है। और किस में यूज होता है? यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर वाटर में हार्डनेस है, हार्डनेस होना मतलब जब हम कपड़ा साफ करते हैं ना तो झाग नहीं देगा। अगर कोई वाटर हार्डनेस उसमें ज़्यादा है, हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर में अगर कोई कपड़ा साफ करोगे ना तो आपके जो डिटर्जेंट है वो पाउडर बहुत खर्च होंगे, क्योंकि झाग ही नहीं आएगा, आपका साफ़ ही नहीं होगा। तो उसको रिमूव करने के लिए भी इस वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है कि ताकि उसके अंदर का जो हार्डनेस है वो रिमूव हो सके, उसके लिए भी यूज किया जाता है। हालांकि हार्डनेस अगर कम हार्डनेस है तो बॉईल कर दो ना, बॉईल करने से भी हार्डनेस ख़त्म हो जाता है। तो वो टेम्परेरी हार्डनेस है तो वो आप ख़त्म करने के लिए बॉईल कर दो तो हो जाता है। लेकिन परमानेंट हार्डनेस अगर है तो उसको दूर करने के लिए ये यूज किया जाता है। और भी प्रोसेस हैं जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होता है। तो ये चीज़ें आप लोग को आपको समझ में आ गई होगी। अब लास्ट है पीओपी, जिसको बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। पीओपी हमारे घर के सीलिंग में भी यूज होता है, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4.12H2O, हाफ आधा है, हाफ H2O। कई जगह पे 0.5 H2O भी लिखा रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कई जगह पे ऐसे भी लिख दिया रहता है CaSO4.0.5 H2O भी लिखा रहता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0.5 मतलब हाफ होता है, 1/2 भी होता है। तो ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तब ये बनता कैसे? CaSO4 को 10H2 CaSO4.10H2O को जब हीट कराया जाता है तब ये बन जाता है और वाटर बन जाता है, ठीक है। और ये CaSO4 क्या है? कैल्शियम सल्फेट को क्या बोला जाता है? जिप्सम बोला जाता है, ठीक है। अब ये किसके लिए यूज होता है? फॉल सीलिंग के लिए, ठीक है। और स्ट्रक्चर बनाने में, जैसे कि मतलब छोटे मोटे स्ट्रक्चर बनाने में भी पीओपी का यूज किया जाता है। जैसे छोटे छोटे मूर्तियाँ होती हैं ना, ये बनाने में भी यूज करते हैं। फिर फॉल सीलिंग, ये जो फॉल सीलिंग उसको बोला जाता है ना कि जो आपका सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग मतलब स्लैब है, उसके नीचे एक अलग तरीके का मतलब डिजाइनिंग बना दिया जाता है तो उसी को फॉल सीलिंग बोला जाता है। जैसे डिजाइन बना दिया जाता है ऊपर आपका मस्त दिखे, तो उसमें ये पीओपी का यूज किया जाता है। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, जिसमें एसिड मैंने समझा दिया, बेस समझा दिया, सॉल्ट समझा दिया। अब एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी आप प्रैक्टिस करें और ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना पाएँ। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।